गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेटा ये 11th का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपीएसी। देखिए आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th में तो पढ़ना ही है, लेकिन 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको पढ़नी है। ठीक वैसे ही आइसोमेरिज्म भी बेटा हर तुम्हें चैप्टर में पढ़नी है। तो आइसोमेरिज्म होती क्या है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, आइसोमेरिज्म को बनाते कैसे हैं, कोई भी अगर आपको फार्मूला दिया गया है तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, ये सब कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यदि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका आईयूपीएसी नाम यदि अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और उसका आईयूपीएसी नेम यदि अलग अलग है तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। टू आर मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन जिसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अब देखो बेटा आइसोमेरिज्म जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की कई तरीके की होती है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैन आइसोमर पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे, टाटोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। तो बेटा अभी तक जितना हमने तुम्हें बताया ये तुम्हें सब समझ में आया है। तो अभी के लिए हम आपको स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक ठीक बेटा, अभी हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ये था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो फिर वो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और उसका आईयूपीएसी नेम यदि अलग अलग हो तो भी हम उसको आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। बेटा आइसोमेरिज्म बेसिकली तो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई तरीके की होती है। सबसे पहली आती है चैन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर आती है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर आती है मेटामेरिज्म और फिर आती है टाटोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म बेटा 5 टाइप्स की लिखी है, इसमें रिंग आइसोमेरिज्म भी आ जाती है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एनसीईआरटी में ये दे रखे हैं। फिर आता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो प्रकार की होती है, एक कन्फ्यूग्रेशन और दूसरी होती है कन्फर्मेशनल। अब कन्फ्यूग्रेशन जो आइसोमेरिज्म होती है ना, ये दो तरीके की होती है, एक होती है जियोमेट्रिकल और दूसरी होती है ऑप्टिकल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन जो आइसोमेरिज्म के टाइप दिए गए हैं ना, सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म। और चैन आइसोमेरिज्म होती क्या है, देखो सबसे पहले बेटा ये पता होना चाहिए कि चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए जिससे कि चैन आइसोमर बन सके। चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन। कैसे लर्न करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार 4 से चैन और 4 से 4। कैसे पढ़ेंगे, 4 से चैन और 4 से 4 कार्बन। तो चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। जैसे अब हम सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। तो चैन आइसोमर के स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं, कैसे बनेंगे चैन आइसोमर के स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहला बेटा स्ट्रक्चर हमने लिया है, मान लो जैसे अगर अभी हमने कहा ना कि कम से कम 4 कार्बन है, लेकिन यदि बेटा 4 कार्बन से कम आपने कार्बन ले लिए ना तो फिर चैन आइसोमर बनेगा ही नहीं। जैसे चलो 3 कार्बन लेके देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने लिया C3H8 ले लिया, देखते हैं क्या इसका चैन आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा। तो देख तो पहला 1 2 3, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन लगाया, देखो CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ हो गया CH2, इसका नाम हो गया बेटा प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन। अब क्या करना है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग होने चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, अलग अलग। तो अब क्या करते हैं, अब मेन चेन में 3 कार्बन है, अब मेन चेन में बेटा 2 कार्बन लेते हैं।
मेन चेन में हमने बेटा 2 कार्बन ले लिया, 2 कार्बन, ये देखो मेन चेन में ले लिया। अब एक कार्बन बचा है, वो कहाँ लगाओगे? अगर आपने यहाँ पर CH2 लगाओगे तो एक कार्बन मान लो आपने नीचे लगा दिया, तब भी नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3, तब भी यही नाम आएगा। इसका मतलब 3 कार्बन का कोई भी आइसोमर नहीं बन सकता है, मतलब चैन आइसोमर जो है वो 3 कार्बन का नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जैसे C4H10, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे C4H10। अब इसके देखते हैं कितने आइसोमर बनेंगे, तो चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। देखो CH3 इसलिए लगाते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सभी को पता है, हर बच्चे को पता है। 11th में आ गए बेटा, इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, तो बेटा नाम हो गया इसका ब्यूटेन। मेन चेन में 4 कार्बन, नाम हो गया ब्यूटेन। अब इसका नेक्स्ट एक और दूसरा देखते हैं। 1 2 3, मेन चेन में बेटा 3 कार्बन लिए, देखो रूट वर्ड है ना, 3 कार्बन लिए। एक कार्बन बचा है, वो आपने लगा दिया है इसको नीचे। तो अब इसका कितने बन गए? देखो 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसका नाम होगा बेटा 1 2 3, नाम हो गया बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए अब हमने कहा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 होने चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, इसमें भी 10 है। चलो यहाँ चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करते हैं। 3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, यहाँ भी 10, जिसका मतलब ये हमारे सही है। क्या इसका और बन सकता है? इसका क्या और बन सकता है? अगर 4 कार्बन है तो कितने आइसोमर बनेंगे? तो 4 कार्बन के बेटा 2 ही आइसोमर बनेंगे, 4 कार्बन के 2 से ज्यादा आइसोमर नहीं बन सकते हैं। अगर 5 कार्बन आपने लिए हैं तो कितने आइसोमर? अब देखो 5 कार्बन लिए हैं, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इसका मतलब ये एल्केन का फार्मूला है। और बेटा एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन का जो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2, जनरल फार्मूला लिखा है, GF, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जनरल फार्मूला का मतलब होता है, GF का मतलब जनरल फार्मूला। अब करना ये है कि जैसे हमने 5 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे? देखो हाइड्रोजन होंगे 2 इंटू n का मतलब कितना लिया? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो, प्लस लगा है 2 लिख दो, कितना हो जाएगा? C5, 5 2 जा हो गया बेटा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो C5H12 हो गया। कितना हो गया? C5H12 हो गया। अब C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे? तो ये हम आपको बना के दिखाते हैं। चलो एक और बना देते हैं। देखिए C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ CH3 आएगा, ठीक है। अब ये बेटा बन गया है पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। अब इसमें मेन चेन में 5 लिए, अब मेन चेन में बेटा लेते हैं 4 कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो ले लिए। इस कार्बन को हटाओ और इस वाले कार्बन को कहीं चाहे यहाँ लगा दो और यह चाहे यहाँ लगा दो। अगर आपने यहाँ लगाया तो नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अगर यहाँ लगाया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 नंबर से ये छूटा है वो, अब जो छूट गया वो बच्चे, और बच्चों को लिखते हैं पहले। तो क्या होगा? 2 नंबर से कौन सा ग्रुप छूटा है बेटा? CH3, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? क्या 4 कार्बन का और भी कुछ बन सकता है? नहीं, अब 4 कार्बन का नहीं बनेगा। अब 3 कार्बन लेते हैं। मेन चेन में कितने कार्बन लेते हैं? 3, 1 2 3। अब बेटा 2 कार्बन बचे हैं मेरे पास, तो एक कार्बन को यहाँ लगा दिया, एक कार्बन को यहाँ लगा। देखो यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। तो CH3 यहाँ लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 है,
यहाँ CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। देखो 2 नंबर से 2 बार CH3 जुड़ा है, तो इसीलिए लिखा है 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है, तो नाम इसका हो जाएगा बेटा प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन हो गया। अब देखो इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि अगर कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाता है ना, तो फिर आगे जैसे मान लो C6 या C8 या C9 ले लिए तो कितने बनेंगे, तो देखो अगर 4 कार्बन लिए हैं तो 2 आइसोमर बनेंगे। अगर आपने 5 कार्बन लिए हैं तो कितने आइसोमर बनते हैं, 1 2 और ये 3 आइसोमर बनते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो 2 का डबल कितना होता है 4, 2 का डबल कितना होता है 4, क्योंकि 4 में 2 आइसोमर बनते हैं, तो 2 का डबल किया तो 4 हो गया, और 4 में से 1 कम कर दो तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। तो अगर 5 कार्बन लिए हैं तो उसके 3 बनेंगे। अगर 6 कार्बन लिए हैं तो 6 कार्बन के कितने बनेंगे, तो आप चाहो तो देखो बनाना तो पड़ेगा, अगर कंपटीशन में अगर आप कर रहे हो तो फिर ट्रिक काम आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन यदि आपको लिखना है 11th या 12th में फिर तो आपको ये बनाना आना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमर हमें लगता है आप लोग सीख गए होंगे। तो चैन आइसोमर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर, इतना आप नोट करिए। ठीक बेटा, अभी हम लोगों ने चैन आइसोमर पढ़ी है, अब इसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर। कौन सी आइसोमर, पोजीशन, ये लिखा है पोजीशन आइसोमर। क्या होती है बेटा पोजीशन आइसोमर, देखिए इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। पोजीशन आइसोमर का मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, तो फिर अलग क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। अलग इसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है तो फिर वो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। तो बेटा पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, जैसे चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। कैसे पढ़ेंगे, देखो पोजीशन में T आ रहा है तो T से लिख लो 3, पोजीशन में T आ रहा है तो T से लिख लो 3, कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, 3 कार्बन की आवश्यकता होगी पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए 3। इसमें क्या होगा, आप लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये भी लिख सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है बेटा, वो अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, तो देखो भाई 1 2 3, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया बेटा, ये लगा दिया OH पहले वाले कार्बन से, देखो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2 1 2, यहाँ भी आ जाएगा CH2। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, अभी इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस OH को अभी हमने बताया ना कि सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दूसरे में CH3 CH CH3 OH बेटा यहाँ लगा दो। तो अब जब OH आपने यहाँ लगा दिया, अब नाम क्या होगा इसका 1 2 3, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन, प्रोपेन 2ऑल। अब इसका नाम हो गया प्रोपेन 2ऑल। तो अगर एक और देख लीजिए डबल बॉन्ड वाला,
देख लीजिए, इतना नोट हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बेटा डबल बॉन्ड में CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम होता है बेटा ब्यूट टू इन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट टू इन। अभी देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 2 नंबर वाले पोजीशन से लगा है। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4। अभी हमने क्या किया है? डबल बॉन्ड को पहले पोजीशन से लगा दिया है, तो अब नाम इसका हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूट 1 इन। मतलब हमने किया क्या? डबल बॉन्ड की बेटा पोजीशन को चेंज किया है। तो पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। दूसरा, पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। तीसरा, पोजीशन आइसोमर जो होते हैं उसमें केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने पोजीशन आइसोमर पढ़ा, चेन आइसोमर पढ़ा। नेक्स्ट कल हम इसके आगे के जो बचे हैं आइसोमर वो पढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो बाद में हम आपको, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और चैनल को देखते रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।